दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे DUET पीजी एग्जाम्स और इसके रिजल्ट के बारे में। DUET पीजी का नाम DUET पेन रख देना चाहिए, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। DUET के एग्जाम को लेकर, एडमिशन प्रोसेस से लेकर इस साल बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं। तो अगले साल से हो सकता है CUET पीजी के द्वारा ही एडमिशन हो। इसका रीजन क्या है ये मैं इस वीडियो में एनालिसिस करके बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। DUET पीजी का फॉर्म बहुत पहले आ गया था, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि फॉर्म कब आया था, एग्जाम कब हुआ था। एग्जाम बहुत लेट हुआ और लेट एग्जाम हुआ, उसके बावजूद भी रिजल्ट जो स्टिपुलेटेड टाइम पे होना चाहिए, जो इनका शेड्यूल था वाइस चांसलर साहब जी का, उसके शेड्यूल के प्रॉपर ढंग से फॉलो नहीं हुआ और बच्चे अभी रिजल्ट के लिए क्यास लगा रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हुए और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन पूछते हैं कि DUET पीजी का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगा और रिजल्ट कब होगा, काउंसलिंग कब होगा, एडमिशन कब होगा, क्लासेस कब से शुरू होगी। तो DUET पीजी जो है वो DUET पेन में बदल गया है, यानी DUET एक दर्द में, प्लेजर की जगह पेन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए बच्चे कोशिश कर रहे हैं और सजेशन भी दे रहे हैं। हमारे जैसे YouTube बहुत सारे चैनल हैं, सब पे सजेशन दे रहे हैं कि DUET पीजी का क्यों एग्जाम हुआ, जब CUET का UG के एग्जाम के द्वारा ही एडमिशन हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसी तरह CUET के पीजी के स्कोर से DU में एडमिशन हो जाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हो जाना चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी का काउंसलिंग हो रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग 2022 से 23 प्रेफरेंस एंट्री और देखिए 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट था इसमें एंट्री भरने का, प्रेफरेंस एंट्री का। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका CUET पीजी के द्वारा एडमिशन हो रहा है उसका बहुत पहले से ही काउंसलिंग शुरू हो गया है। दोनों ही एग्जाम NTA लेती है, तो इतना भेदभाव क्यों, DU के इतना लेट क्यों, BHU के इतना पहले क्यों, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं और हम भी थोड़ा उम्मीद करेंगे कि अगले साल से ये गलती ना हो, DUET का जो एग्जाम ना करा के डायरेक्ट CUET पीजी के एग्जाम से एडमिशन हो जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज में। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, DUET के चक्कर में इन लोगों का बहुत सेशन लेट हो गया है। बच्चे बहुत दिनों से चुपचाप बैठे हुए हैं, इंतजार करेंगे कब से नया सेशन स्टार्ट हो और पढ़ाई शुरुआत करें। तो अभी तो आंसर की नहीं आया, तो क्या होगा आगे, फाइनल आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगा, फिर प्रेफरेंसेस कोर्सेस होंगे, उसके बाद जाके सेशन स्टार्ट होगा। तो इस केस में देखिए मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहता हूं कि CUET UG का जो फॉर्म है 6 अप्रैल को रिलीज हुआ था, उसी तरह DUET का भी देखेंगे, DUET का भी 6 अप्रैल को फॉर्म आया था। लेकिन समझ जाइए कि DUET अभी कुछ नहीं हुआ और CUET का तीसरा लिस्ट आ गया है। DU में कितना, तीसरा लिस्ट आ गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा काउंसलिंग, प्रेफरेंस एंट्री, ऑप्शंस भरने का CSS पोर्टल पे, वो सब UG का हो चुका, जबकि फॉर्म दोनों का साथ आया, CUET और यहां देखिए DUET, दोनों 6 अप्रैल का फॉर्म है। यहां पे देखिए एग्जामिनेशन 17, 18, 19, 20, 21 अक्टूबर का हो गया, लेकिन प्रोविजनल आंसर की नहीं आया है और उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने का डेट नहीं आया, फाइनल आंसर की नहीं आया, DUET रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद मेरिट लिस्ट की तो बहुत दूर की बात है। वहीं UG की बात करें तो UG का जब एग्जाम हुआ था इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हुए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ था, बहुत सारे एग्जाम को री एग्जाम करवाना पड़ा था। फिर भी आप देखेंगे कि CUET का रीटेस्ट होने के बावजूद भी प्रोविजनल आंसर की इसका आ गया था 8 सितंबर को, उसके बाद इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन 16, यानी 8 दिन में इसका आ गया था रिजल्ट। जब आंसर की आया था तो आंसर की के 8 दिन बाद ही फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रिजल्ट का वो आंसर की आने में, जो कि अभी DUET में आंसर की आया ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि पीजी का, अगर अगले साल से DUET की जगह CUET पीजी के एग्जाम से अगर DU में एडमिशन होता है तो कितना अच्छा होता। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म देखिए लेट आया, मई 19 में, लास्ट डेट था फॉर्म भरने का जुलाई में। इसका एग्जाम का डेट देखेंगे तो 1 से लेकर 12 सितंबर तक एग्जाम हुआ। आंसर की 12, देखिए लास्ट एग्जाम 12 का हुआ, 4 दिन के बाद आपका आंसर किया गया, उसके 8 दिन के बाद रिजल्ट आ गया। यानी जब भी फाइनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आया है उसके 8 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ गया। जिस दिन फाइनल आंसर की आता है उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए फाइनल आंसर की यहां 26 को आया, ये फाइनल रिजल्ट 26 को आया और आपका आंसर की 24 को आया, तो यहां 2 दिन का अंतर है। लेकिन CUET में क्या हुआ कि जिस दिन फाइनल आंसर की आया उसी दिन रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ। तो मोटा मोटी इस डेटा से यह पता चलता है कि अगर DUET की जगह CUET पीजी का एग्जाम से एडमिशन हो तो आपको बहुत आसानी से और कम समय में एडमिशन हो जाएगा और NTU को बार बार एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां देखिए आपको 4 दिन में आंसर की निकल जा रहा है। इसके हिसाब से अगर DUET का एग्जाम अगर 21 को था तो 25 को आंसर की आ जाना चाहिए था और 25 अक्टूबर का आंसर की आता तो उसमें 8 जोड़ देते तो 8 5 13 होता, तो 8 5 13
होता तो आपको 3 या 2 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो 2 या 3 का जहां रिजल्ट आना चाहिए, आज 9 नवंबर आ गया और प्रोविजनल आंसर की ही नहीं आया, क्योंकि जब प्रोविजनल आंसर की आएगा तो उसके 8 दिन के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इन तीनों डेटा एनालिसिस से पता चला है कि अगर हम DUET एग्जाम की जगह CUET PG के एग्जाम से एडमिशन DU में अगले साल से हो तो बहुत ही आसानी होगा बच्चों को। और क्योंकि BHU में आपने देखा कि BHU में काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है, बहुत पहले से अब फाइनल लिस्ट आने वाली है, तो इस तरह का अगर इंतजाम होता है, इस तरह का प्रोसेस फॉलो करें दिल्ली यूनिवर्सिटी PG के लिए, तो बहुत ही बच्चों के लिए आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे DU में अप्लाई करते हैं, वो BHU में भी अप्लाई करते हैं। 2 अलग अलग काउंसलिंग का शेड्यूल चल रहा है, 2 अलग अलग डेट्स में होंगे, तो बच्चों का एक जगह फीस दे देना पड़ेगा, वहां एडमिशन ले। अब जिसका DU में भी नंबर आएगा तो उसको BHU से एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो बार बार ये जो प्रोसीजर होगा, जिसके चलते ऑफिशियल्स का भी टाइम खराब होगा, सेशन लेट होगा, बच्चों का भी हैरानी परेशानी होगी। एक जगह से एडमिशन कैंसिल करवाओ, दूसरी जगह जाओ, ट्रेवल करो, पैसे तो खर्चा होगा, दिमाग का दही बन जाता है, पैसे का भी दही बन जाता है। तो इस केस में जाके DUET को मेरे अपना सजेशन, बहुत सारे बच्चों का सजेशन है कि DUET जो है PG की जगह CUET PG के एग्जाम से एडमिशन कराए। और जब भी एग्जाम होता है तो उसके 4 दिन के बाद आंसर किया जाता है, और आंसर किए आने के बाद 8 दिन के बाद फाइनल रिजल्ट ही आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर NTA CUET PG और CUET UG के द्वारा एडमिशन हो तो हर जगह ये 10 दिन 15 दिन 12 दिन में सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट डेट जब भी एग्जाम होगा उसके 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आंसर की वगैरह आ जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों में एक मोटिवेशन रहेगा, सेशन लेट भी नहीं होगा, ऑफिशियल का टाइम भी बचेगा। दोस्तों आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इंतजार रहता है आपका कमेंट का। और जैसे कमेंट करेंगे हो सकता है कि ऑफिशियल्स भी आपके कमेंट देखें, उसके बाद कमेंट देके अगले साल से आपके सुविधा के लिए अच्छा स्टेप, अच्छा कदम उठाए। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, जय DU।